हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है क्वेश्चन नंबर 83 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। और इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम की। तो वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन कंटिन्यू करिएगा। ठीक है। सो 1 2 3 आई होप आपने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज one has taken food in the mess. Okay, when Swati takes food for 20 days she pays to pay rupees 3000. ठीक है, she has to pay rs 3000 as hostel charges, whereas Mansi who takes food for 25 days pays rs 3500 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि जैसे आप स्कूल में जाते हो ना, तो स्कूल में जब आपका एडमिशन होता है, कहीं कहीं पर एडमिशन फ्री होता है और कहीं कहीं पर आपको एडमिशन के पैसे देने पड़ते हैं। तो एक होता है एडमिशन फीस, ठीक है, और दूसरा होता है पर मंथ फी, है ना। पर मंथ फी, क्वार्टरली, जहां जहां जैसा जैसा रूल है हम पर मंथ वाला लेके चलते हैं। ठीक है, तो एडमिशन फीस सपोज करिए 10,000 रुपीज है और पर मंथ का फीस जो है वो 2,000 रुपये है। ठीक है, 2,000 रुपीज है। तो ये 1,000 या 10,000 जो रुपीज हैं एडमिशन फीस, ये आप चाहते ही दे देते हो। और फिर 12 महीने आप अगर स्कूल में रहते हो तो 12 महीने के हिसाब से 2,000 रुपये पर मंथ का हिसाब से आप पैसा देते हो। यानी टोटल पैसा आप देते हो 10,000 और प्लस 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 12। क्यों? क्योंकि 12 महीने की फीस आपको पे करनी पड़ती है, चाहे आप समर वेकेशन लो, विंटर वेकेशन लो, उससे कोई मतलब नहीं है। मिलता है जनरली स्कूल्स में सबसे ज़्यादा छुट्टियां होती हैं, बट उसके बावजूद जो है आप 12 महीने की फी पे करते हो, राइट। तो ये जो 12 महीने की फी है 2,000 रुपये के हिसाब से, वो आप पे कर रहे हो, प्लस एडमिशन फी पे कर रहे हो। इसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। अगर आप एक हॉस्टल में गए तो उस हॉस्टल का फिक्स चार्ज है, यहाँ पे दिया ना फिक्स चार्ज, ठीक है, फिक्स चार्ज है। और रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड, यानी कि जो जितना दिन आप खाना खाओगे उसके हिसाब से फिर आपको पर डे का चार्ज लगेगा। तो फिक्स चार्ज हो गया हॉस्टल का, और नंबर ऑफ डेज जितना आपने खाना खाया है वो मिला करके आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर हम लेट कर लें कि फिक्स चार्ज जो है, फिक्स चार्ज ऑफ हॉस्टल, फिक्स्ड चार्ज, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं रुपीज एक्स। ये रुपीज का सिंबल है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं रुपीज एक्स, है ना। और फूड चार्ज फॉर फूड पर डे, तो अगर इसको हम लोग लेट कर लेते हैं रुपीज वाई। ठीक है, तो इन दैट कंडीशन जो पहला है स्वाति वाला केस यहाँ से, स्वाति टेक्स फूड फॉर 20 डेज सी हैज टू पे रुपीज 3,000। तो देखो यार, पहले तो वो जब हॉस्टल में जाएगी तो फिक्स चार्ज दे देगी, तो एक्स रुपीज उसने दे दिया, प्लस 20 दिन वो खाना खा रही है, और 20 दिन अगर वो खाना खा रही है तो उसको हर दिन का वाई देना पड़ेगा। तो एक दिन का 1 वाई, 2 दिन का 2 इंटू वाई, 3 दिन का 3 इंटू वाई। इसका मतलब 20 डेज अगर वो खा रही है तो 20 इंटू वाई, इतना पैसा वो देगी। एक दिन का वाई, 2 दिन का 2 गुने वाई, 3 दिन का 3 गुने वाई, और 20 डेज का ऐसे ही सोन समझने के लिए 20 इंटू वाई। तो यहां पर ये टोटल कितना पैसा दे रही है, एक्स प्लस 20 वाई। ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, एक्स प्लस 20 वाई, और ये इक्वल टू आ गया आपका 3,000। इसने जो है फिक्स चार्ज एज वेल एज खाने का मिला करके कितना दिया हुआ, 3,000 रुपीज। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। इन द सेम वे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मानसी करके है, मानसी हु टेक्स फूड फॉर 25 डेज पेज रुपीज 3,500 एज हॉस्टल चार्जेस। ठीक है, तो इसमें जो है फूड का है, देखो ना, 25 डेज वो फूड के लिए मतलब पे करेगी। तो उस कंडीशन में देखो, इसने भी हॉस्टल चार्ज दिया एक्स, और 25 दिन खाना खाया, और उसके हिसाब से फिर खाने का पैसा कितना हो जाएगा, 25 इंटू वाई, और ये इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 3,500, यानी 3,500। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आपको करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, तो आपको फिक्स चार्ज और चार्ज पर डे या फूड वाला चार्ज जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लीजिए एक बार अगर आप इक्वेशन नहीं बना पाए थे, और इक्वेशन बना पाए थे तो उसके आगे कंटिन्यू करिए। चलिए, अब जो है हम क्या करेंगे कि 2 - 1 कर देंगे, इक्वेशन 2 - 1 बड़े आराम से करिएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 अगर लिखे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 25y, और ये इक्वल टू 3,500, और इक्वेशन 1 है x प्लस 20y इज इक्वल टू 3,000। ओके, जब हम माइनस करते हैं तो सबका साइन जो है वो चेंज हो जाता है।
ठीक है, ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया, इसको ढंग से बना लिया जाए। या तो ये माइनस और ये माइनस, तीनों के तीनों माइनस हो जाएंगे, एक्स भी माइनस हो जाएगा, 20y जो है पॉजिटिव उसको भी नेगेटिव ले लेंगे, और 3000 ये भी पॉजिटिव इसको भी नेगेटिव ले लेंगे। अब ये एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो कैंसिल आउट हो जाएगा उसको काट लो। क्यों कैंसिल आउट हुआ, कैंसिल आउट होने की वजह ये है कि जब सेम साइन रहता है तो ऐड होता है, लेकिन डिफरेंट साइन रहता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, तो एक्स में से एक्स जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, 25 जो है ये 25 इज पॉजिटिव एंड दिस 20 इज नेगेटिव, सो सब्ट्रैक्शन होगा, 25 इज पॉजिटिव एंड 20 इज नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन होगा 5 आएगा, यानी कि ये आ जाएगा 5y, और ये इक्वल टू 35 माइनस 30 या 5 है ना, तो 500। समझ में आया, यानी y की वैल्यू आ गई 500 अपॉन 5, और ये कटेगा तो आ जाएगा 100, यानी y की वैल्यू आ गई 100। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई 100। यहां तक क्लियर है, चलिए इसको ऊपर लेके जाते हैं। अब यहां पर ये हमको इसकी जरूरत तो नहीं है फिलहाल, अब इसकी वैल्यू ना आप 1 या 2 कहीं पे भी रख दो, 1 में ही रख लो, तो पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 100 इन 1। ठीक है, 1 में पुट करते हैं, तो 1 में जब पुट करोगे तो x प्लस 20 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3000, थोड़ा जगह कम है मैनेज कर लेना, तो यहां से हो जाएगा x प्लस 2000 इज इक्वल टू 3000, और यहां से 2000 इस तरफ जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 3000 माइनस 2000, और 3000 माइनस 2000 इज इक्वल टू 1000, यानी x की वैल्यू आ जाएगी ₹1000। तो आप लास्टली आंसर इसका लिख सकते हो कि द फिक्स चार्ज इज x, विच इज फिक्स चार्ज इज x, और x की वैल्यू क्या आ गई 1000, और y जो है पर डे चार्ज है फूड का, तो वो आ गया 100। क्लियर है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा जहां पे एक फिक्स चार्ज रहे और फिर पर डे चार्ज रहे, तो पर डे का जो चार्ज होगा ना उसमें आप नंबर ऑफ डे का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और फिक्स चार्ज को उसमें ऐड कर लेंगे, जितना दिया उसको लिख दीजिए, फिर सेकंड केस लेंगे, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे किसी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा केस मिलता है तो आप उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। बाय द वे, अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम आपको लग रही हो तो कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और, जैसे हम रेगुलर क्वेश्चंस देते हैं, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है जिसको आपको सॉल्व करना है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर डायरेक्ट पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। ये 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।